क्या घटना घटी थी? उस दिन सर मैं कहीं किसी काम से चली गई थी, फिर आने पर घटना की जानकारी मिली कि ऐसी बात हो गई है, बस इतने ही में। तो उस समय पर आपने क्या देखा? मार बच्चे को घसीट के लेके जा रहे थे गाड़ी के अंदर, और हमने कहा आप कौन हो? इनके माँ बाप भी घर पे नहीं है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? आप हो कौन? बोला आप होते कौन हो? आपको भी अंदर लेके बिठा देंगे, मारेंगे आपको भी, ऐसे हमें धमकी दी है। पड़ोसी रहते हैं हम। पड़ोसी है जी, माया देवी। ठीक है। उस समय दोपहर का टाइम था, बच्चे सब सो रहे थे, एकदम हल्ला सा मचा कि बच्चे, 2 पुलिस वाले ऊपर छत पर भी गए थे और कहे कि यहाँ से मामा के भगा दिया है इन्होंने, और आके बिल्कुल बच्चों के धक्का देते हुए यहाँ से ले जाते देखी मैंने, और उसमें बैठा लिए अपने जीप में, अब बच्चों के मार रहे थे ये, बस यही देखा साहब मैंने। तो आपको क्या लगते हो इनके? इनकी हम पड़ोसी हैं। तो क्या हुआ था उस दिन जब आप बचाने आई? बचाने आए तो पुलिस बच्चों को मार रही थी, और हमने कहा कि बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को क्यों मार रही हो? तो हमसे बोले कि या तो घर चले जाओ, तुमको भी थाने ले जाके बंद कर देंगे। तो हम डर गए, हम अपने घर चले गए। सबसे यही कहा उन्होंने। तो मैं और मेरी वाइफ मेरे ससुराल गए हुए थे 8 सेक्टर प्रताप नगर। तो मेरी वाइफ ने 14,700 रुपये मेरे बेटे को ई मित्र से ऑनलाइन डलवाने के लिए अपने फ़ोन पे में कहा था। तो ये मेरा बेटा दिन में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल के ये ई मित्र पे जा रहा था, तो रास्ते में इसका मामा सुरेंद्र वो इसको रास्ते में मिलता है और इससे इसके हालचाल पूछता है। पूछने के बाद इसने कहा कि मामा चलो आप घर पे चाय पानी पी जाना, तो मगर सुरेंद्र सीधा निकल गया। उसके 5 मिनट बाद ही एक बिरजा कार आई। बिरजा कार में शंकर, स्पेशल टीम शंकर, गणेश व 1-2 जने और थे। तो उसमें कोई उनका मुखबिर बैठा हुआ होगा, तो उसने कहा कि ये सुरेंद्र का भांजा है, तो इससे पूछो इसका मामा कहाँ पर है। तो मेरे बेटे से उन्होंने ये पूछताछ की कि भाई ये अभी गया है, ये इसको कैसे जानते हो? तो मेरे बेटे ने कहा ये मेरा मामा है। सगा मामा है तेरा? इनको हाँ। ये कह के इनको या तो इसको बुला ले, ये इससे हम पैसे मांगते हैं वो मंगवा लें। तो इसने मना कर दिया कि सर मेरे पास मोबाइल घर पर है, मेरे पास अभी नहीं है और मैं नंबर नहीं जानता हूँ मामा की। ये कहते हुए उन्होंने इसके बाल पकड़ के बिरजा कार में बिठा के कॉलोनी के चक्कर लगवाए और इसके साथ इस कदर मारपीट की जैसे कोई मुलजिम के साथ मारपीट की जाती। और फिर इन लोगों ने मेरे घर पर इसको लेकर आए। घर पे लाने के बाद मेरी गुड़िया 9 साल की अकेली थी वहाँ पर। उसने अनजान व्यक्ति देखते हुए उस गेट खोला नहीं। फिर बिरजा कार में से मेरे बेटे को उतार के उसके सामने मारपीट करी, तो गेटों के लाते मारी। तो इसका विरोध हमारे पड़ोसियों ने भी किया, तो पड़ोसियों को उन्होंने डरा धमका के भगा दिया। और फिर मेरी बेटी ने डर के मारे गेट खोल दिए। तो शंकर ने मेरी बेटी के लात मारी, जिससे मेरी बेटी डैशबोर्ड पे टीवी पैनल पे टकराई, जिससे उसकी टांग में ब्लड वगैरह चोट वगैरह भी आई। उसका वीडियो भी मेरे पास है। और मेरे बेटे को यहाँ से मेरा घर से ऐसे सर्च करा जैसे कोई मैं अपराधी हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ या कुछ मैंने ऐसे गुनाह कर दिया। पूरा घर फैला फिलू के, और क्या पता मेरे घर में जो कुछ ले भी गए हों, तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या क्या है। मेरे बेटे को ले जाके थाने में बंद कर दिया, मुलजिमों के साथ बिठा दिया। इसकी सूचना मुझे पड़ोसियों द्वारा लगी, तो मैं तुरंत मेरी वाइफ और मेरा साला जो इंस्पेक्टर है दिल्ली के अंदर वो, और एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ में थे, तो हम जैसे थाने में पहुँचे तो थाने से हमने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो मेरे बेटे को एक अपराधी के रूप में अपराधियों के साथ बिठा रखा था और उसके साथ वहाँ भी मारपीट की जा रही थी। इसका विरोध मैंने किया एसएचओ के सामने, तो एसएचओ ने कहा कि आपका बेटा मुलजिम है। तो मैंने कहा किस प्रकरण में आप मुलजिम इसको ठहरा रहे हो? तो इनकी शंकर की इनकी बात हुई, तो हमने कहा कि ये तो नाबालिग है सर। अब इनकी आपसरी में घुस-पुस हुई और मेरे बेटे को छोड़ दिया और मुझे 151 में बंद कर दिया, तुरंत अनलीगली बंद किया है मुझे, जबकि मैं खुद थाने गया हूँ मेरे बेटे को छुड़वाने के लिए। अनलीगली इन्होंने मुझे बंद कर दिया। इसकी ज़मानत दूसरे दिन मेरी वाइफ ने 15 तारीख को एसीपी सांगानेर करवाई। तो हम जैसे ही थाने गए मोबाइल लेकर, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे घर के ऊपर, तो मेरे बेटे ने अंदर से कुंडी लगा रखी और फांसी का फंदा लटका रखा था। इसकी जिद ये थी कि पापा मुझे पूरी कॉलोनी में मेरे स्कूल के बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ इन लोगों ने इस कदर मारपीट की है कि मेरा फ्यूचर ख़त्म करने की धमकी दी। इन्होंने जने काय पे मेरे से साइन करा लिए हैं वहाँ पे खाली पेपरों पे इन पे कि हमने कोई कुछ नहीं किया, और बिना देखे इसने साइन करवा लिए पुलिस वालों ने। क्या अब रेखा ने
रेखा सब इंस्पेक्टर ने इससे कहा था कि तू ऐसे माँ बापों के पास जन्माए कि वो अपराधी हैं, या तो तू मर जा। तो इसने, मेरे बेटे ने वही डिप्रेशन दिमाग में ला के और फांसी लगा ली। इसकी सूचना मैंने 100 नंबर को दी। मेरी वाइफ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ से वो लोग तो भाग गए, रेखा, शंकर, गणेश वगैरह, और एक दो तो वो भाग गए, और दूसरे जनों को उन्होंने भेजा। तो हमने और पड़ोसियों ने गेट तोड़कर, जो लोहे का गेट है, इसको तोड़कर हमने मेरे बेटे को बचाया। अगर 2 सेकंड में हम डिले हो जाते तो हमारा बेटा हमारे पास नहीं रहता। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई। के अंदर से सामान उठाया, देखा भाई तेरे घर वालों को बुला, फिर फाइनली इसके पिताजी आए, और जब पिताजी आए तो ये मालूम चला वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं, वो जो औरत है उसका नाम रेखा चौधरी है, और जो मारने वाला पुरुष था उसका नाम शंकर है, और वो शंकर और गणेश, 1-2 अन्य और लोग थे, इनके नाम नहीं और ये 3 लोग हैं प्रमुख। और वो इस पास में जो थाना है, कौन सा थाना लगता है भैया? प्रताप नगर जो थाना है, उस थाने के कर्मचारी थे। यानी कि आप लोग जो जयपुर शहर में रह रहे हैं, वो अगर उनको कोई पुलिस मारे तो वो थाने में नहीं जाएं, क्योंकि मारने वाली पुलिस है। और फिर जब बाद में उसके इन बच्चों के पिताजी, ये मुकेश जी, जब थाने में गए तो इनको 151 में बंद कर लिया कि अगर तुमने ज़्यादा कंप्लेन करी तो तुमको थाने में बंद कर देंगे। यानी पुलिस आती है, बच्ची को, आप इस बच्ची को शक्ल देखो आप, और ये बच्ची मेरी बच्ची भी इसकी जगह हो सकती है, आप लोगों की बच्ची भी इस जगह हो सकती है, और मेरी दुख को सुनने वाला कोई भी आदमी की जगह बच्ची हो सकती है। तो हमको इस बात को समझना होगा, हम उस सभ्य समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमारी बेटियाँ हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। और ये बच्ची मात्र 9 साल की बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। ये बच्चा 10वीं में पढ़ता है जो 14 साल का है। यानी इनके दोनों के बालिग होने में भी 18 साल का टाइम है। और अगर हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है तो मुझे दुख है, हम कौन से सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है एम्पैथी, जिसमें होता है कि दूसरे के दर्द को हम समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। तो ये दुख की बात है कि पूरा पुलिस प्रशासन 14 तारीख से आज 2 तारीख आ गई, हम FIR, हमारी FIR हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मुकेश जी, और हमारे दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं उन पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, आला अफसर, प्रदेश के अंदर जो सरकार है, हमारी उप मुख्यमंत्री महिला है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़कियाँ हैं, जो हमारे बच्चियाँ हैं, वो हमारे देश की संपत्ति हैं। तो मुझे ये बताओ, प्रदेश में भी एज ऑन नाउ प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वो लोग क्लेम करते हैं हम संवेदनशील लोग हैं। तो क्या ऐसे संवेदनशील समाज के अंदर हमारी बेटियां और हमारे बच्चे असुरक्षित है? क्योंकि आप अपने घर से कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस आएगी अंदर और ये हमारे घरों को तोड़ के चली जाएगी। ये वैसी हरकत हो रही है जैसे सूर्पणखा आई थी, क्योंकि वो महिला थी इसलिए मैं सूर्पणखा का नाम ले रहा हूँ आपको, जो आई थी राक्षसी। यानी उनमें बिल्कुल हृदय की भावना नहीं है। उस महिला की खुद के स्वयं के भी बच्चे हो सकते हैं, और निर्दयतापूर्वक मारा है। और ये मेरा बच्चा जो है ये इतना मेंटल ट्रॉमा में था, इतना डिप्रेशन में था कि इसने 15 तारीख को खुद को फांसी लगाने का प्रयास करा। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि बच्चे ये टाइम पे इन लोगों ने गेट खोल लिया और बच्चा बच गया। इसकी बाकायदा जांचें हैं, लगातार हम कंप्लेन कर रहे हैं। इनके पिताजी गए थाने के अंदर, कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं साहब गलती हो गई माफ़ कर दो। स्कूल में भी तो मारपीट हो जाती है। मुझे आप ये बताओ, 10 सेकंड के लिए आप इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर आप परी के पिता होते, आप परी की माँ होते, आप परी के चाचा होते, परी के मामा होते, परी की मौसी होते, परी की बुआ होते, तो आप लोग क्या करते? जब मेरे को कल मुकेश जी से मेरी बात हो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े थे, मैं पीड़ा में था। अगर आप मेरी बात को सुन के अगर आप पीड़ा में नहीं हैं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंसान बचे ही नहीं हैं। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा समाज इतना बढ़ चुका है कि इसी तरह की घटना, और कल को मान लो ईश्वर ना करता, ईश्वर इनके साथ नहीं होता, बच्चे की मृत्यु हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और बच्ची को इन्होंने मारा, बच्ची के साथ इन्होंने अभद्र हरकत करी। इस दर्द को हमको, जब तक हम सभ्य समाज के लोग इस बात को आगे नहीं उठाएंगे, और यहाँ पे बात राजनीति की नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की है, बात यहाँ पे इस बात की है कि हमारी बच्चियाँ हमारे घरों में असुरक्षित हैं। तो अब आप लोग बताओ कि हम पुलिस से कैसे मांगे? वो हमारी एक FIR नहीं लिख रहे। हमारी इतनी सी मांग है, जो अपराधी पुलिस वाले हैं उनको सज़ा दे दी जाए।
भाई उन्होंने अपराध करा, उनको दंडित करा जाए। घर के अंदर घुसने का जो अपराध होता है, जितने दिन की जेल होती है उतने दिन की उनको जेल करी जाए, उनको कैपिटल पनिशमेंट करा जाए। पुलिस इनसे मांडवाली करिए, आप पैसे ले लो, मैटर को जो ऊपर के ऊपर निपटा दो। आप बताओ हम किस सभ्य समाज के अंदर जी रहे हैं? बहुत पीड़ादायक मुद्दा है ये। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथी इस बात को सुन रहे हों, उस बात को आगे चढ़ाएं और हम सब लोग परी के लिए जस्टिस की मांग करें, क्योंकि ये मेरे मुकेश जी की बच्ची ना होते हुए मैं ऐसा मानता हूँ मेरी बेटी भी इसी उम्र की होती अगर है। मेरे तो लड़की नहीं है, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, मेरे बच्चे हैं।